जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 13 बी के बारे में, और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर क्या है भी 13 बी के बारे में। अपना चल रहा था भी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना था। ठीक है, जो पीछे वाला लेक्चर था अभी वो किसी भी टाइम तो अपने पास पड़ा था, अभी टेक्निकल खराबी के कारण हमने क्या है भी बीच के अंदर रोक दिया था। तो अब हमें डिस्कस कर रहे थे भी यहाँ पर एक तो अपने निकाल लिया था भी त्रिभुज बीओपी निकाल लिया था। त्रिभुज बीओपी हमने क्या था भी अपने पास थीटा था और कोण ओबीएम ये क्या प्राप्त हुआ था भी आपके सामने थीटा प्राप्त हुआ था। अब अपने निकालना है भी कोण OAL, कोण OAL ये एंगल निकालना है भी अपने को। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं भी अपने आपके सामने ये जो टोटल है वो क्या है भी आपका 180 डिग्री है। अब ये एंगल हो गया भी, ये एंगल कितना है भी आपका, ये चीज ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भी आपका 90 माइनस थीटा। अब ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी भी आपकी 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये चीज मान लो क्या है भी कोई कोण क्या है भी x है, टोटल क्या हो गया भी ये चीज आ गई यहां तक और भी अपने को पूरा लेना था, ये चीज निकाल ली, ये एंगल 90 है तो ये एंगल बच गया, इसको x मान लो, टोटल क्या है भी आपका 180 डिग्री है। तो 90 90 90 x की वैल्यू आ गई आपकी, थीटा आ गई भी। ये जो एंगल प्राप्त हुआ वो क्या हो गया भी आपका थीटा प्राप्त हो गया। ठीक है, ये जो एंगल आपका ये चीज है वो, और जब ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब निकाल दें भी 90 माइनस थीटा, ये चीज हो गई तो 90 माइनस थीटा ये 90 डिग्री है और कोण OAL ये हो गया भी आपका 180 डिग्री। अब देखिएगा भी उससे आगे 90 90 90 180 ये हो गया, इधर गया 0 हो जाएगा। कोण OAL आपका कितना प्राप्त होगा भी थीटा प्राप्त होगा, ये भी क्या हो जाएगा भी आपका OAL थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया भी आपका क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं भी आगे। बी कोण BOP OBM और OAL ये तीनों चीज क्या निकाल ली भी अपने पास क्या है भी थीटा प्राप्त हुई। अब आगे देखते हैं त्रिभुज OBM से, त्रिभुज OBM से OBM क्या हो जाएगा भी आपका कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। लाल बटे कक्का क्या होता है भी आपका आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका क्या है भी OBM एंगल, ये क्या है भी आपका थीटा है, ये एंगल कितना है भी आपका थीटा है। ये एंगल आपका क्या है भी थीटा है। तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा भी, ये क्या हो जाएगा भी इसका आधार, आधार क्या है भी आपका BM, कर्ण क्या है भी आपका ये लंब है, कर्ण क्या है भी आपका OB। तो BM क्या आ जाएगा भी आपका OB कोस थीटा और OB आपकी क्या है भी dy2 है, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका dy2 कोस थीटा। क्या हो जाएगा भी आपका dy2 कोस थीटा।
एक और निकाले भी अपने, यहां पे नोट कर लो बी एम क्या आया अभी आपका dy2 cos थीटा। अब देखिएगा त्रिभुज OAL ले लो, त्रिभुज OAL से, त्रिभुज OAL से निकालेंगे भी अपने, ये जो एंगल प्राप्त हुआ था, सॉरी ये 90 माइनस थीटा था, ये निकाला था, ये क्या था भी आपका थीटा था। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भी कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आधार क्या है भी आपका AL है, आधार क्या है भी आपका AL है, कर्ण क्या है भी आपका OA है, तो AL क्या हो जाएगा भी आपका OA कोस थीटा, और OA की वैल्यू क्या है भी आपके पास dy2, तो AL की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके पास dy2 कोस थीटा। मीन्स AL भी क्या प्राप्त होगा भी आपके सामने dy2 कोस थीटा। ये दो चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गई। BM की वैल्यू प्राप्त हो गई dy2 cos थीटा, और AL की वैल्यू प्राप्त हो गई भी आपके सामने dy2 cos थीटा। अब क्या है भी उससे आगे देखते हैं, यदि हम मान ले, यदि क्या है भी अपने मान ले, यदि OM तथा OL नगण्य है, यदि OM तथा OL नगण्य है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यदि ये दूरी दी गई है भी आपकी OM, ये दूरी और ये दूरी यदि नगण्य के बराबर है, तो उस कंडीशन के अंदर मान सकते हैं भी ये दूरी नगण्य होगी तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा भी इसके नजदीक आ जाएगा, ये दूरी नगण्य होगी तो L चल के क्या है भी बिंदु O के नजदीक आ जाएगा। तब उस कंडीशन के अंदर हम बोल सकते हैं भी ये M पॉइंट O के नजदीक आएगा, L पॉइंट O के नजदीक आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं भी अपने MP बराबर है OP के और LP के, ये चीज बराबर हो जाएगी भी MP क्या है भी OP और LP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी क्या है भी आपकी R है। कहने का मतलब OM तथा OL को यदि नगण्य मान ले तो M पॉइंट क्या है भी O के नजदीक आ जाएगा, L पॉइंट O के नजदीक आ जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर MP OP और LP तीनों क्या हो जाएंगे भी OP की दूरी R के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक आपका? तो BP क्या निकालेंगे फिर अपने क्या भी R तक हो गया भी, यहां से M पॉइंट इसके नजदीक, ये इसके नजदीक, तो ये R के इक्वल हो गया। अब देखते हैं भी आगे BP निकालने हैं। BP किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल दूरी क्या है BP क्या है भी आपका R1 है, BP क्या है भी आपका R1 है, तो ये क्या हो जाएगा भी BP क्या है भी आपका R1 है। तो उस कंडीशन के अंदर PM में से BM घटा दें, क्या घटा दें भी अपने MP में से BM घटा दें, तो आपके सामने BP बच जाएगा। इस टोटल में से ये घटा दें तो आपके सामने BP बच जाएगा। तो BM क्या है भी आपका, सॉरी MP क्या है भी आपका, MP R है, R, BM क्या है भी आपका dy2 cos थीटा, तो R माइनस dy2 cos थीटा, ठीक है। AP क्या है भी आपका A से लेके P की दूरी, AP टोटल क्या है भी आपका, अपने कर सकते हैं भी AL प्लस LP प्लस AL,
या भी लिख सकते हैं बी एल पी प्लस ए एल, यही चीज होगा भी आपका क्या है बी ए से लेके पी टोटल क्या हो जाएगा भी आपका ए पी एल पी प्लस ए एल दोनों को जोड़ देंगे ए पी के बराबर आ जाएगा। तो एल पी क्या है भी आपका एल पी आर के बराबर है, ए पी क्या है भी आपका ए पी R2 है, लिख सकते हैं भी ए पी क्या है भी आपका R2 ही है। एल पी क्या है भी आपका R है, और ए एल क्या है भी आपका dy2 cos थीटा है, dy2 cos थीटा। ये दो चीज क्या होगी भी आपके सामने रिजल्ट निकल के आ गई, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा भी आपका LP प्लस AL हो जाएगा, और आपका LP दिया गया है भी क्या है भी आपका R है, और AL क्या है भी आपका dy2 cos थीटा है। AL क्या है भी आपका dy2 cos थीटा है। तो ये आगे भी आपके सामने R1 फैक्टर की वैल्यू, और ये आगे भी आपकी R2 फैक्टर की वैल्यू, और R1 तथा R2 फैक्टर की वैल्यू क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो। R1 क्या है भी आपका R माइनस dy2 cos थीटा, R2 क्या है भी आपका R प्लस dy2 cos थीटा। R1 आ गया भी आपका R माइनस dy2 cos थीटा, और R2 आ गया भी आपका R प्लस dy2 cos थीटा। दोनों की वैल्यू क्या है भी पुट कर दो इस फाई के अंदर, तो क्या हो जाएगा भी आपका KQ R2 क्या है भी आपका R प्लस dy2 cos थीटा। R1 क्या है भी आपका माइनस R प्लस dy2 cos थीटा, और R1 R2 क्या हो जाएगा भी आपका R माइनस dy2 cos थीटा R प्लस dy2 cos थीटा। तो फाई क्या आ जाएगा भी आपका KQ R से R कैंसिल, dy2 cos थीटा dy2 cos थीटा, यहाँ पे इसका लघुत्तम लेंगे तो 2dy2 cos थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने कितना बच जाएगा अभी d cos थीटा। यही चीज होगी dy2 cos थीटा प्लस dy2 cos थीटा को क्या अभी अपने टोटल करेंगे तो ये आपके सामने क्या रह जाएगा भी d cos थीटा रह जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो पढ़ाई होगा भी आपने a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगी भी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां तक निकलने के बाद एक कंडीशन अपने और भी देखते हैं। यहां से ऊपर देख लेते हैं अभी अपने आर क्या है, ग्रेटर देन डी माना था अपनी कंडीशन के अंदर, आर क्या है भी ग्रेटर देन डी है, तो इसके तो डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा को डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं।
तो क्या है डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर के सापेक्ष क्या मान सकते हैं भी अपने नगण्य मान सकते हैं। तो ये नगण्य होगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा भी, नगण्य होगा तो ओनली आर स्क्वायर लिख देंगे भी, ये क्या है भी 0 के ही बराबर हो जाएगी। तो आपका फाई के क्यू डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और फाई इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे P क्या है भी क्यू डी, P क्या कहलाता है भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहलाता है भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण। KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया अभी आपके सामने, ठीक है। अब क्या है भी 2 पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं। फाई क्या आ गया भी आपका द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं भी उससे आगे, यदि 2 कंडीशन माने, यदि 2 कंडीशन माने, फर्स्ट कंडीशन ये माने यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी कोस 90 क्या होता है भी आपका कोस 90 0 होता है। कोस 90 क्या होता है भी आपका 0 होता है। जब 0 ये होगा तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भी 0 आ जाएगी। तो अपने बोल सकते हैं द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान, द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान 0 होता है। द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान 0 होता है। ये तो क्या होगी भी आपकी द्विध्रुव की अक्ष हो गई, जिसके ऊपर द्विध्रुव स्थित है वो तो क्या होगी भी आपकी द्विध्रुव की अक्ष हो गई, और ये क्या होगी भी आपकी द्विध्रुव की निरक्ष हो गई। ये एंगल आपका क्या था भी आपका थीटा था। तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट स्थित होगा तो वहां पे विभव का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भी थीटा ये है, थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो P पॉइंट यहाँ पे क्या होगा भी यहाँ पे स्थित होगा द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर। द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है 0 होता है। सेकंड कंडीशन माने अपने, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तब कोस 0 क्या होगा 1 होगा, और वहां पे फाई क्या हो जाएगा भी KP अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फाई क्या हो जाएगा भी आपका KP अपॉन आर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं भी अपने द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित, द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव का मान KP अपॉन आर स्क्वायर होता है या अधिकतम होता है। क्या होता है भी अधिकतम मैक्सिमम होता है। ये हो गया अभी अपने। और जब क्या है भी एक बात अपने सामने आती है, जब ये निकालते हैं
तो एक चीज अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर जाए, किसी समय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर रहे थे, जब उस लेक्चर को याद करें तो वहां पे एक ध्रुव की कंडीशन आती थी, सेकंड द्विध्रुव की कंडीशन आती थी, और द्विध्रुव की कंडीशन को क्या है इससे मैच करते हैं तो सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। अपने क्या है भी वहां पे देख सकते हैं भी वहां पे क्या है भी के की वैल्यू हो गई, पी की क्या हो जाएगी भी वहां पे P1 था, वहां पे P1 दिया हुआ था, वो भी एक आवेश द्विध्रुव को शो करता है भी, द्विध्रुव के आवेश को शो करता है भी अपने वहां पे P1, और R² क्या है भी वहां पे दिया हुआ था। सेम रिजल्ट क्या है भी उससे प्राप्त होता है। यदि इस फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आप उससे तुलना करते हो तो आपके सामने क्या होगा भी ये ही रिजल्ट प्राप्त होगा। अब देखते हैं भी अपना, अब जो एक रिजल्ट प्राप्त हुआ था भी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया था, आप उसको क्या है इस फैक्टर को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, फाई क्या था भी आपका KP cos थीटा अपॉन R² था, यही था। यदि P द्विध्रुव आगुण P तथा R सदिश के, यदि P सदिश तथा R सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो यदि P सदिश तथा R सदिश के बीच का कोण थीटा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या लिख सकते हैं भी P सदिश डॉट R सदिश, ये क्या हो जाएगा भी आपका PR cos थीटा हो जाएगा भी A डॉट B का फॉर्मूला लगाओगे, और तो आप ये है KP cos थीटा अपॉन R² है, तो आप KPR cos थीटा R³ भी कर सकते हो भी, ऊपर R मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे R मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और आप इसको क्या है भी KP डॉट R³ भी क्या है भी आप इसको लिख सकते हो। एक तो क्या है भी आप इस फैक्टर के अंदर चेंज कर सकते हो। यदि मान ले P तथा R सदिश के बीच का एंगल थीटा है तो इस फॉर्मूले से क्या है भी ये हो जाएगा भी A डॉट B का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब क्या है भी इस फॉर्मूले को R ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया, PR cos थीटा इस जगह ये वैल्यू पुट कर दी। कई बार देखा जा सकता है भी इस प्रकार का रिजल्ट मिल जाता है यदि ऑप्शनल टाइप के अंदर हो। ठीक है, तो एक तो ये भी लिख सकते हैं भी फाई के और थोड़ा सा क्या है भी आपको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं इसको, वो किस प्रकार से चेंज करेंगे भी अपने, यदि आपके सामने ये दे दे ये चीजों डेल 1/r, डेल यहाँ पे क्या है बी कर लिए अपॉन कर लिए एक्स आई कैप कर लिए अपॉन कर लिए वाई जे कैप कर लिए अपॉन कर लिए जेड के कैप होता है, यही होता है। यदि अपने आर के लिए माने तो वो कर लिए अपॉन कर लिया आर कैप हो जाएगा, कर लिए अपॉन कर लिया आर कैप हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, राइट बात है। 1/r का क्या हो जाएगा भी आप डेरिवेटिव करोगे x की पावर r की पावर -1 nx n -1 होता है तो माइनस है, और ऊपर r की पावर -2 और नीचे आएगा तो r की पावर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप क्या हो जाएगा -1/r² हो जाएगा। और r कैप को आप किस प्रकार से लिख सकते हो भी यही होता है भी r कैप क्या होता है भी r सदिश अपॉन r सदिश का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है भी r हो जाएगा। ठीक है, सिंगल टर्म है तो उस कंडीशन के अंदर
तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका आर सदिश अपॉन आर हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो -1/r³ और आर सदिश, ये चीज आ गई भी आपके। ठीक है, इसका क्रिया ये आ गया, आर सदिश का मैग्नीट्यूड आर लिख सकते हो तो -r सदिश अपॉन r³ हो जाएगा। आपको क्या है भी इसको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हो भी, ये फैक्टर है तो फाई यहाँ पे r सदिश अपॉन r³ दिया गया है, तो आप इसको क्या है भी इस प्रकार से भी लिख सकते हो फाई माइनस k p डेल 1/r, ये चीज भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या है भी ये चीज लिखो या आप ये चीज लिखो, दोनों रिजल्ट क्या होते हैं भी आपके समान होते हैं और सेम रिजल्ट होते हैं। ठीक है, भी कहने का मतलब ये निकाल लिया, डेल 1/r का किया, आपके सामने ये चीज आ गई। ठीक है, आर सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होगा भी आर होगा, ये चीज आ गई। अब ये चीज क्या है भी आप इसके अंदर पुट करोगे भी आर सदिश अपॉन r³, तो आप इस फैक्टर को इस प्रकार से लिख सकते हो, आपकी वैल्यू क्या होगी भी सेम प्राप्त होगी। तो ये हो गया भी आपके द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव वो प्राप्त होता है फाई = kp cos θ अपॉन r²। आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।